अच्छा, कल तुम लोगों ने, अब बात करते हैं कि सबको इतना पता है कि हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है या जो मूल उद्देश्य है क्या है। एक सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना, नोटपैड नहीं खोलना, ठीक है। तो एक क्या करना, किसी भी सॉफ्टवेयर को जिस पे हम काम कर रहे होंगे उसको क्या करना, टेस्ट करना, उसमें डिफेक्ट्स फाइंड आउट करना और डेवलपर को बताना कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या डिफेक्ट्स हैं, ठीक है। अब ये चीज टेस्ट केस तुमने लिखा था मैनुअली कर सकते हो, है ना। मैनुअली करोगे तो सबसे बड़ी बात यही है कि वो लैपटॉप बंद कर दो। जब मैनुअली करोगे कोई चीज तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस चीज को तुम्हें बार बार करना होगा और बार बार तुम्हारा इन्वेस्टमेंट होगा, बार बार उसी उसी के लिए एक आदमी बैठेगा और उस काम को करेगा। लेकिन हाँ, लेकिन अगर इसी, और बात सिर्फ टाइम की नहीं है। जैसे सपोज करो एक काम को करने में आदमी भी 10 घंटे ले रहा है, मशीन भी 10 घंटे ले रही है, तब भी मशीन से कराना क्या है, आसान। मशीन टाइम नहीं देखेगा ना, भले ही समय ले रहा हो, लेकिन वो क्या करेगा, वो न दिन देखेगा न रात देखेगा, है ना। मशीन ज्यादा तुम अरेंज कर सकते हो, इंसान ज्यादा अरेंज करना क्या है, मुश्किल काम है। वो भी उस काम को करने के लिए जो थोड़ा क्या हो, टेक्निकल हो, जिसमें थोड़ी कंसंट्रेशन की जरूरत हो, थोड़ी पढ़ाई लिखाई की जरूरत हो, तो ऐसा आदमी ढूंढना और मुश्किल और महंगा है ना। तो इस वजह से इसको ये सोचा गया कि ये जो टेस्टिंग का प्रोसेस है इसी को क्या किया जाए, ऑटोमेट कर दिया जाए। कि जो एक आदमी मैनुअल टेस्टिंग कर रहा है उसकी जगह कुछ काम के लिए किसको लगा दिया जाए, ऑटोमेशन, एक मशीन को लगा दिया। अच्छा, हम लोग मशीन वर्ड यूज करेंगे। मशीन वर्ड का मतलब ये भी है, कंप्यूटर को भी हम लोग क्या बोलते हैं, मशीन बोलते हैं, ठीक है। जनरली आपस में बात करने में, जैसे आप ऑफिस में भी है तब भी बात करते हैं, मेरी मशीन में प्रॉब्लम आ रही है, वहां वो अपने घर वाले मशीन की बात नहीं कर रहा है, वो बात कर रहा है किसकी, लैपटॉप की। सिस्टम को हम लोग जनरली एक वर्ड और इस्तेमाल करते हैं, क्या, मशीन। तो अच्छा, अब आदमी काम करता है तो आदमी तो समझदार आदमी है। जैसे अगर हम तुमसे कहें कि हमको अगर यहाँ से बाहर जाना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ से निकलेंगे, पहले हम देखेंगे रास्ता साफ है या नहीं। जहां तक साफ होगा वहां तक जाएंगे, देखेंगे सामने दरवाजा है, तो ऐसा थोड़ी करेंगे हम सर लड़ा देंगे। हम क्या करेंगे, तो फिर हमारे दिमाग में चलती है बात ना कि अगर रास्ता साफ हुआ तो आगे जाएंगे, रास्ते में कुछ है तो तब हम आगे नहीं जाएंगे, पहले उस रास्ते को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे और तब क्या करेंगे, जाएंगे। ये मेरे दिमाग में चलता है ना। तो सेम, अब भाई देखो वही काम तुमसे मशीन को कराना है। अच्छा, ये क्या है, ये कहना कि अगर साफ होगा, अगर रास्ता साफ होगा तो जाएंगे, नहीं साफ होगा तो पहले रास्ता क्या करेंगे, साफ करेंगे, क्लियर करेंगे, या दरवाजा है तो दरवाजा क्या करेंगे, ओपन करेंगे, तब जाएंगे। एक वर्ड हमने लगाया ना, एक यहाँ पे अगर, कहा ना कि अगर अगर ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, नहीं होगा तो ऐसा करेंगे। अगर खुला होगा तो थोड़ी ना जाके ऐसे करने लगेंगे, खुला होगा तो चले जाएंगे, और नहीं खुला होगा तो दरवाजा क्या कर देंगे, खोल देंगे। तो अगर वर्ड का इस्तेमाल नहीं तो है ना, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा करेंगे, नहीं तो ऐसा करेंगे। तुम लोग को सर बता रहे थे जाओ में लूप बता रहे होंगे तो एक इफ करके कंडीशन बताए होंगे, अभी नहीं। अच्छा इफ नहीं बताए। तो एक चीज ये समझो कि एक चीज क्या होती है हमेशा, ये होता है ना कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा आदमी करता है। ऐसा ही हमें मशीन को भी सिखाना है कि ऐसा हो तो ऐसा करना, ऐसा ना हो तो ऐसा करना, वैसा हो तो वैसा करना। उस हिसाब से तुम्हारी मशीन भी काम करती है। जैसे ये प्रोजेक्टर है ना, प्रोजेक्टर में भी होगा मे भी कि हो सकता है कुछ देर चलता रहे, अगर किसी लैपटॉप से कनेक्टेड नहीं हो तो कुछ देर में क्या हो जाए, बंद हो जाए। अब ये बताओ, या जैसे कोई टीवी है, टीवी पे कोई चैनल नहीं लगा रहे हो, कुछ देर तक ऐसे चल रहा है, अपने आप कुछ देर बाद टीवी क्या हो गई, बंद हो गई। कैसे बंद हो गई, वहां भी है कि अगर कोई देख रहा होगा तो थोड़ी बंद हो जाएगी। ये कहां से दिमाग आ रहा है टीवी के पास। तो इन सब बस वही है, जब मशीनों को दिमाग देना होता है तो भाई हमें तुम्हें समझानी है कोई चीज तो हिंदी इंग्लिश में समझा लेते हैं, कंप्यूटर को समझाना है तो वही चीज उसकी भाषा में बात करें। अब कंप्यूटर हिंदी इंग्लिश नहीं समझता, कंप्यूटर समझता है क्या, जैसे एक लैंग्वेज है जावा, जावा सी, ऐसी दुनिया की 50 लैंग्वेजेस हैं जो कंप्यूटर समझता है। उसी भाषा में उसको समझाना है कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना। जैसे हम तुमसे कहें कि वो करो, टेस्ट केस लिखे थे सब लोग ना, लॉगिन का टेस्ट केस लिखे थे, उसमें लिखे हो ना, उसमें है ना कि भाई अगर जैसे हम पहले क्या करें, ब्राउजर खुला है,
ध्यान समझना, ब्राउजर खुला है तो ब्राउजर ना खोले। अगर मान लो हमें टेस्टिंग करना है फेसबुक की, तो अगर ब्राउजर पहले से क्रोम खुला हुआ है तो क्या दोबारा क्रोम खोलोगे? हो सकता है जो क्रोम खुला हुआ है उसी में क्या करो तुम, facebook.com पहले क्या डालोगे, उसका यूआरएल, फिर डालोगे क्या, यूजर नेम, पासवर्ड, फिर क्या करोगे, लॉगिन बटन पे क्लिक। इसके बाद क्या होगा भाई, होम पेज पे जाओगे। अगर इंफॉर्मेशन सही होगी तो कहाँ पहुंचोगे, अपने होम पेज पे पहुंचोगे। और अगर इंफॉर्मेशन गलत होगी तो वहीं रुक जाओगे और मैसेज आ जाएगा कि भैया आपका पासवर्ड क्या है, इनवैलिड है, या यूजर नेम पासवर्ड आपका क्या है, इनकरेक्ट। मैसेज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो अब बताओ, ये चीज जब हमें इससे करानी हो, कंप्यूटर से करानी हो, तो यही चीज हमें क्या करनी होगी, यही चीज अगर हम तुम जैसे तुमको समझा दें कि भाई देखो फेसबुक पे टेस्टिंग करनी है, लॉगिन हो जाए तो अंदर जाके ये करना, क्या जैसे हमें तुमसे फेसबुक यूज कराना है कि यार मेरा एक पोस्ट है लाइक कर दो, हम क्या बोलेंगे तुमसे, हम बोलेंगे यार जाना वो फेसबुक ओपन करना, वहां जाके देखोगे मेरी एक पोस्ट दिखाएगी, वहां पे क्या कर देना, लाइक कर देना। ठीक है, अगर लॉगिन हो भाई, अगर यूजर लॉगिन हो गए तो आगे जाके लाइक कर दोगे पोस्ट ढूंढ के, और अगर लॉगिन नहीं हुए तो नहीं कर पाओगे। तो यहां पे भी आया ना, अगर अगर वर्ड आए, या इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इफ, या प्योर हिंदी में बोले तो यदि, क्या कहते हैं, यदि, अगर, और अंग्रेजी में क्या, इफ। ठीक है, तो बस ये मान के चलो, अब हमें ये सारी चीजें जो हम तुमको समझा रहे हैं, वही बातें हमें किसको समझानी है, इस कंप्यूटर। तो उसी भाषा में समझाएंगे जो मतलब जो कंप्यूटर समझता हो, और जो वो भाषा जो लिखने के लिए बनाई गई है वो थोड़ी सी आप ऐसी बनाई गई है, भाई बनाने वाले अंग्रेज थे, तो बनाई किस में है, चीजें किस में है, इंग्लिश में। चीजें किस में लिखनी है आपको, इंग्लिश में लिखनी है। और इंग्लिश इस मामले में आसान भी है कि इंग्लिश के पास सिर्फ 26 ही अक्षर होते हैं, इंग्लिश के पास ज्यादा अक्षर नहीं होते। हिंदी में चीजें क्या हो जाती हैं, ज्यादा बड़ी हो जाती हैं, ढेर 36 अक्षर, फिर जाने कितने उसमें आ ई सारा वो सब कुछ करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। वो वैसे भी इंग्लिश में इन लोगों ने क्या कर रखा है, बना रखा है। तो बस हम क्या करते हैं, हमको उसी भाषा में लिखना है, और उसके लिए हम लोगों ने क्या देखा है, सोचा है, जावा, कि हम क्या यूज करेंगे, जावा यूज करें। क्लियर है इतनी बात? अच्छा, जावा का थोड़ा बहुत बेसिक प्रोग्राम आप लोग करके देखे थे, और समझ रहे हो ना, वही काम जो आदमी करता है वही काम किससे करवाना है, कंप्यूटर से करवाना है। आदमी से को बोल के समझाओगे, और कंप्यूटर को उसकी भाषा में लाइनें लिख के समझाओगे कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना। ठीक है, तो उसके लिए जो लैंग्वेज है वो कौन सी है, जावा। तो सबसे पहले हमें जावा के थोड़े बहुत बेसिक सीखने पड़ेंगे। अगर मान लो तुम्हें हमें हिंदी सिखानी हो तो क्या करेंगे बताओ, तो पहले भाई तुमको हिंदी लैंग्वेज के बारे में बेसिक बताएंगे ना, उसके अक्षर क्या होते हैं, वो क्या है। तो उसी टाइप से हम भी देखेंगे कि जावा में चीजें किस तरह से काम करती। अच्छा, ये सामने से ये हो गया, इक्लिप्स खुल गया। इसके पहले भी जब रिंकू सर थोड़ा बहुत एक दो दिन तो तुम लोगों ने देखा होगा कि एक कोई फाइल बनाई होगी, उसमें क्या लिखा होगा, क्लास बनाई होगी, है ना। उसके अंदर मेन मेथड बनाया होगा, एक ही लाइन लिखी होगी, सेव किया होगा, है ना। डॉट जावा क्या दिया होगा, एक्सटेंशन दिया होगा, है ना। इसके बाद तुमने जावा सी कमांड से क्या किया था, उसे कंपाइल करने, और कंपाइल करने के बाद उसे क्या किया था, रन किया था। ये तुमने पहले कर रखा है। अब देखो, लेकिन यही है, जब नोटपैड जावा के बारे में बात जानते हो, जावा के बारे में एक वर्ड और है कि जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव, पहले ये समझो, यहाँ केस क्या क्या मतलब है। केस का मतलब है लेटर्स जो होते हैं, एबीसीडी जो नहीं है, इसी को क्या कर, ये जो एबीसीडी है ये लेटर्स है। ये होता है ना, छोटा अक्षर बड़ा अक्षर, या वही लोअर केस और अपर केस। स्मॉल ए क्या है, लोअर केस, और कैपिटल ए क्या है, अपर केस। तो जावा केस सेंसिटिव, कोई चीज एग्जैक्ट वैसी ही लिखनी है जैसी बनाई गई है। अगर एक भी अक्षर आप ऊपर नीचे अगर बड़ा छोटा कर दोगे तो फिर वो चलेगा नहीं। इसी देखो, ऐसी लैंग्वेज जो जिनको केस सेंसिटिव बोले, तो उसका मतलब क्या है, जैसा बनाया गया है एज इट इज लिखो। और कुछ लैंग्वेज ऐसी होती है जो केस सेंसिटिव नहीं, केस इनसेंसिटिव होती है। उन लैंग्वेजेस में क्या होता है मालूम है, अगर मान लो तुम्हें कहीं इफ लिखना है, इफ की इंग्लिश क्या होती है, आई एफ। तो अगर यही जावा में लिखोगे, आई एफ दोनों अक्षर छोटे में लिखोगे तो काम करेगा। अगर एक अक्षर बड़ा एक छोटा, या दोनों बड़ा ऐसा कर दोगे तो काम नहीं करेगा।
इसीलिए उसे क्या कहेंगे, केस सेंसिटिव है। मतलब केस को लेके सेंसिटिव या संवेदनशील है कि अगर केस ऊपर नीचे होगा तो उस चीज को भाप जाएगा और काम नहीं करेगा। लेकिन एक लैंग्वेज ऐसी भी मिलेगी आपको जो केस सेंसिटिव नहीं होगी, उसमें होगा चाहे आई एफ, चाहे आई बड़े में लिखो एफ छोटे में लिखो, चाहे आई छोटे में लिखो एफ बड़े में लिखो, चाहे आई एफ दोनों बड़े में लिखो, चाहे आई एफ दोनों छोटे में लिखो, कैसे भी लिखो वो काम करेगा। वो लैंग्वेज क्या होती है, केस इनसेंसिटिव, केस इनसेंसिटिव या फिर केस सेंसिटिव नहीं होती, ऐसी लैंग्वेजेस। ठीक है, ऐसी लैंग्वेज भी दुनिया में है, लेकिन जावा जो हम यूज करने जा रहे हैं ये क्या है, केस सेंसिटिव है। अच्छा, एक काम करते हैं, सब लोगों ने इक्लिप्स अपने सिस्टम पे ओपन किया, और जब पहली बार ओपन किया होगा तो ये पीछे वाला स्क्रीन मत देखो, ये आगे वाला देखो जो लिखा हुआ है इक्लिप्स आईडी लॉन्चर। पहले देखा करो हमेशा कहा क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है। जो लिखने वाला था वो पागल नहीं है, वो इसीलिए लिखा है कि तुम उस चीज को जल्दी से समझ जाओ। ठीक है, अब मतलब अगर किसी को नहीं भी पता हो, किसी को न भी बताए, तो वो पढ़ के समझ जाए यहाँ क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। सबसे पहले देखो इक्लिप्स आईडी लॉन्चर। ठीक है, जो कोड पहले हम वहां नोटपैड में ऐसे लिख रहे थे ना, ऐसे नोटपैड ओपन करके अगर हम कोड लिख रहे थे, सर ने लिखा भी होगा कोड तो कुछ ऐसे लिखा होगा, पब्लिक क्लास, क्लास का नाम, ऐसे इस तरह से बनाया होगा कि नहीं बनाया, फिर बनाया होगा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, इस तरह से यहाँ कोड लिख रहे हैं ना। तो यही कोड हम चाहे तो अब हमें किस पे लिखना है, इक्लिप्स पे लिखना है। इस पे यही कोड लिखोगे ना, तुम अभी देखोगे कितने फायदे हैं, बहुत 50 फायदे हैं इसमें। तुम्हारी स्पीड एकदम बढ़ जाएगी, गलतियां क्या हो जाएंगी, एकदम कम हो जाएंगी। जैसे तुमको अभी यहाँ पे अगर हमको मान लो स्टैटिक लिखना है तो पूरा स्टैटिक लिखना पड़ता है ना, इक्लिप्स में स्टैटिक पूरा लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर HTA लिख के कंट्रोल उसे कंट्रोल स्पेस दे दिए तो उस नाम से जो जो होगा लिस्ट में आ जाएगा, जो है क्लिक करोगे अपने आप क्या हो जाएगा, लिख जाएगा। भाई जब खुद से टाइप नहीं करोगे तो गलतियां भी नहीं होंगी। भाई खुद से जब हर अक्षर टाइप करोगे तो कई बार होता है ना, कुछ अक्षर हम मिस कर जाते हैं, या कुछ अक्षर बड़े छोटे में हो जाते हैं, वो गलतियां होंगी ही नहीं। जब क्या यूज करोगे, इक्लिप्स यूज करो। तो इसीलिए हमें यूज करना है किसको, इक्लिप्स को। और देखो नाम अच्छे पढ़ते हैं, इक्लिप्स तो इसका खुद का नाम है, इक्लिप्स तो इसका क्या है, खुद का नाम है। इसके बाद दूसरा वर्ड क्या लिखा है, आईडी, और तीसरा वर्ड क्या लिखा है, लॉन्चर। इंग्लिश इतनी समझ में आ रही है, इक्लिप्स की मतलब ये इक्लिप्स की बात कर रहा है जिसको हम यूज करने वाले हैं। लॉन्चर, लॉन्च करने का मतलब कोई चीज शुरू करना, किसी चीज को स्टार्ट कर देना, मतलब कि काम में ला देने का मतलब क्या होता है, उसे क्या कर देना, लॉन्च कर देती। किसी चीज को लोगों के यूज में ले आ देना तो मतलब क्या कर देना, लॉन्च कर देना। तो इसी ये है कि इक्लिप्स को लॉन्च करेगा, ओपन करेगा, जिससे हम इसके ऊपर काम कर सके। अब बीच में एक वर्ड हमें और दिख रहा है, क्या, आईडी। अब आईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। अच्छा, नाम बड़ा टेढ़ा सा रख दिया ना, बड़ा सा, लेकिन हम मतलब है इंटीग्रेटेड, मतलब इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेट करने का मतलब होता है दो चीजों के जोड़ने को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेट करना। हम क्या देख सकते हैं कि जैसे मतलब कुछ किसी के साथ किसी चीज को क्या कर, जैसे मान लो ये इसमें इस तरह से लगा दिया ना, एक इस तरह से कुर्सी में क्या कर दिया हमने, इंटीग्रेट कर दिया, लगा दिया तो मतलब क्या कर दिया, इंटीग्रेट। दो चीजें, तो तीन चीजें, चार चीजें जहां मिलके बनती हैं उसे क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। ये चीजें क्या हुई हैं, इंटीग्रेट हुई। जैसे ये है तुम्हारा प्रोजेक्टर है, इसका लैंप, मदरबोर्ड, ये सब कुछ को आपस में क्या किया गया, इंटीग्रेट किया गया। सबको क्या किया गया, भाई जोड़ दिया गया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेट कर दिया गया। सारे चार पांच चीजों को क्या करके इंटीग्रेट कर दिया, और प्रोजेक्टर बन गया जो तुम क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो। तो इंटीग्रेटेड इसलिए है कि यहां इसमें ये जो तुम्हारा जिस लैंग्वेज को यूज करोगे, जावा या किसी को भी, यहां जहां पे भी तुम टाइप करोगे, ठीक है, वहां से वो क्या रहेगा, डायरेक्टली जुड़ा रहेगा। तो जो भी प्रॉब्लम होगी, और एक चीज ये भी है, कोई चीज इंटीग्रेटेड होती है तो उसको अपने हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, जो जो चीजें चाहे जोड़ें और जो चीजें चाहे जोड़े ना। कुछ चीजें देखो, कुछ चीजें एक मशीन ऐसी भी होती है
कि जैसा आ गया ऐसा यूज करना है। एक मशीन ऐसी होती है कि कई चीजें जोड़ के बनी है, अगर हटाना भी है तो इसको हटा दो, वो जोड़ दो, तो ये वही चीज क्या हो गई, इंटीग्रेटेड। और एक चीज क्या होता है, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब जो कोडिंग करते हैं ना, चाहे टेस्टिंग के लिए कोडिंग करो, चाहे एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कोडिंग करो, चाहे एक सॉफ्टवेयर टेस्ट करने के लिए कोडिंग करो, कोड तो लिख रहे हो ना, तो वही क्या है, डेवलपमेंट। और तीसरा चीज क्या है, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट मतलब माहौल, कि ये पूरा उस तरह से एक वातावरण, एक माहौल बनाएगा कि जिससे तुम किसी लैंग्वेज में कोडिंग कर सको। तो चलो, ये इसका काम इतना है कि जब भी ओपन करोगे तो सबसे पहले पहली बार सिस्टम पे यूज किए होगे तो ये स्क्रीन आएगी और इक्लिप्स आईडी लॉन्चर, फिर यहां वर्ड आया होगा क्या, सेलेक्ट अ डायरेक्टरी एज वर्कस्पेस। वर्कशॉप नहीं, वर्क स्पेस। पहले देखो नाम ये क्या है, याद देखो कितने वर्ड आए। सेलेक्ट मतलब तो जानते हो, चुनना। कह रहा है सेलेक्ट करो, चुनो। मतलब एक, और फिर क्या लिखा है, डायरेक्टरी। अब डायरेक्टरी किसे बोलते हैं, ये क्या है बताओ, ये जो वर्मा लिखा हुआ क्या बोलते हैं इसको, फोल्डर। फोल्डर भाई मोबाइल में भी होते हैं ना फोल्डर, मोबाइल में भी होंगे, देखो यहाँ इसे क्या बोलते हैं, फोल्डर ना। जैसे ये वर्मा क्या है, फोल्डर है। जावा एक क्या है, फोल्डर है। ये जो पीले पीले रंग का दिखता है, इसके अंदर ओपन करो, जैसे ये फोल्डर है। और ये सब जो दिख रहे हैं ये क्या है, फाइल है। तो दो वर्ड जानो, दो वर्ड जानो। एक क्या होता है, फोल्डर, और एक क्या होता है, फाइल। फोल्डर होते हैं, देखो यहां तुम्हें दिख रहा है, ये क्या है, जावा फोल्डर है, और ये सब इसके अंदर ढेर सारी क्या है, फाइल है। ठीक है, एक और देखो, अच्छा है, ये रवि है इसका नाम ना, इस फाइल का नाम क्या है, रवि है। यहां देखो क्लास फाइल लिखा हुआ है, मतलब ये, या फिर वैसे चेक करना हो तो रवि पे राइट क्लिक करो और कहा जाओ, प्रॉपर्टीज में, तो तुमको सब कुछ दिखाई देगा। तो यहां देखो लिखा होगा टाइप ऑफ फाइल, और यहाँ क्या लिखा है, डॉट क्लास। इसे क्या बोलते हैं, डॉट क्लास को, एक्सटेंशन। हर फाइल का एक एक्सटेंशन होता है ना। रिंकू सर ने जब कोड लिखा होगा तो क्या बनाया होगा, डॉट जावा ना। यस सर। उसको जो भी नाम दिया होगा अंतिम में क्या जोड़ा होगा, डॉट जावा। ऐसे ही तो ये इसका क्या होता है, फाइल के पास क्या होता है, हमेशा एक्सटेंशन होता है। कोई भी फाइल होगी, फाइल का नाम होगा और साथ में उसका क्या होगा, एक्सटेंशन। और दूसरी चीज क्या होगी, ये देखो, और लेकिन फोल्डर के पास कोई एक्सटेंशन नहीं होगा। और इसी जो इसको हम लोग फोल्डर बोल रहे हैं ना, इसी को बहुत से लोग क्या बोलते हैं टेक्निकल टर्म में, क्या, डायरेक्टरी। डायरेक्टरी कोई अलग चीज नहीं है, वही फोल्डर कोई क्या बोल रहे हैं, डायरेक्टरी। कहीं डायरेक्टरी वर्ड लिखा आ जाए तो समझ जाना बात किसकी कर रहा है, फोल्डर। ठीक है, अच्छा फोल्डर है ये, तुमने कई बार देखा होगा या बहुत जगह तुमको यहाँ दिखाई भी देगा, जैसे वर्मा फोल्डर है। वर्मा फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर है ना, जिसका नाम क्या है, न्यू फोल्डर। न्यू फोल्डर के अंदर और 4 फाइलें हैं, या न्यू फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर और बन सकता है। मान लो उसका नाम है XYZ। अब क्या कहोगे, वर्मा फोल्डर है, वर्मा फोल्डर के अंदर न्यू फोल्डर है, न्यू फोल्डर के अंदर XYZ फोल्डर है। तो अब ऐसे भी क्या बोलते हैं, जैसे ये जो न्यू फोल्डर है इसको बोलेंगे क्या, सब फोल्डर। किसी फोल्डर के अंदर जो फोल्डर होता है उसे क्या बोलते हैं, सब फोल्डर। ठीक है, जैसे न्यू फोल्डर जो है वो वर्मा का क्या है, सब फोल्डर। और ये जो XYZ है वो न्यू फोल्डर का क्या है, सब फोल्डर। तो फोल्डर के अंदर फोल्डर जो होता है उसे क्या बोलते हैं, सब फोल्डर। या फिर सब डायरेक्ट, जो लोग डायरेक्टरी बोलते होंगे वो बोलते होंगे क्या, सब डायरेक्टरी। जैसे नहीं होता यार, इंस्पेक्टर होता है उसके अंदर 4 क्या होते हैं, सब इंस्पेक्टर है, सब वर्ड लगता है। वैसे सेम यहाँ है, हम फोल्डर और उसके अंदर वालों को सब फोल्डर बोल सकते हैं, या डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी बोल सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टरी बोल सकते हो और सब डायरेक्टरी। और एक चीज देखो, ठीक है, तो यहां ये बोल क्या रहा है तुमसे, कि सेलेक्ट अ डायरेक्टरी एज, मतलब जानते हो की तरह। देखो अंग्रेजी लिखी है, जो पहले भाई नहीं है, अब तो इतना साधन अवेलेबल है यार, गूगल पे उठा के डालो, वर्ड बताएगा मतलब ना। अब इतनी मेहनत तो करो, सेलेक्ट अ डायरेक्टरी एज वर्कस्पेस।
मतलब कह रहा है कि अच्छा, एज फिर क्या लिखा है, वर्क स्पेस। अब वर्क स्पेस का मतलब, वर्क मतलब काम, स्पेस मतलब जगह। मतलब देखो अब पूरा पढ़ो कि अब सबसे पहले वो एक आना, जब भी इक्लिप्स खोलोगे तो इक्लिप्स सबसे पहले कहेगा कि सेलेक्ट अ डायरेक्टरी एज वर्क स्पेस, कि एक फोल्डर को या एक डायरेक्टरी को अपने वर्क स्पेस की तरह चुनो। जिससे देखो, अब मान लो ये तुम्हारा सिस्टम है, ओपन है ना अभी। अब ये देखो, अच्छा है, यहां पे कुछ लिखा हुआ आएगा, पहले से यहां कुछ लिखा हुआ आएगा। अगर तुम इसको छोड़ भी देते हो, ध्यान से देखो, इसको छोड़ भी देते हो, यहां एक बटन और दिख रही है, ब्राउज, इस पे क्लिक करो। अब मान लो तुम्हारे ये लैपटॉप पे एक, चलो नया फोल्डर बना दें, ठीक है, क्या नाम रखें इसका, कुछ भी रख सकते हैं, चलो लिख देते हैं, कुछ भी रख सकते हैं नाम, हमने नाम क्या रख दिया, वर्क्स। ये एक फोल्डर है तो हमने अभी बनाया, ओपन करके देखो खाली, इसमें कुछ भी नहीं है। अब जैसे हमने क्यों बनाया, पहले तो ये, भाई मेरे सिस्टम पे बहुत चीजें हैं ना, मेरे सिस्टम पे पिक्चर भी रखी है, मेरे सिस्टम पे गाने भी रखे हैं, मेरे सिस्टम पे मेरे पर्सनल डॉक्यूमेंट रखे हैं, फोटो रखी है, दुनिया भर की चीजें हैं। क्या हम सब कुछ एक ही जगह रखते हैं? चीजों को क्या करते हैं, डिवाइड करके, अलग करके, बांट करके रखते हैं कि नहीं, जिससे कल को हमें यूज करने में क्या होगा, आसानी। तो इक्लिप्स भी इसी कंसेप्ट पे चलता है कि इक्लिप्स कहता है कि भैया अगर जब भी इक्लिप्स तुम क्या करोगे, ओपन करोगे, तो ये डायरेक्ट ओपन नहीं होगा। पहले ये कहेगा कि हमें एक डायरेक्टरी या एक फोल्डर बताओ जिसको तुम मान रहे हो कि जहां तुम काम करने वाले हो। मतलब हमें इक्लिप्स का कहना है कि हमें पूरे सिस्टम से मतलब नहीं है, हमें पहले वो जगह बताओ कि जहां तुम काम करने वाले हो। ये पूछ, अच्छा ये पूछ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा जानते हो, जो काम करोगे सारा सब कुछ कहाँ जाके होगा, वहीं सेव होगा, वहीं स्टोर होगा। तो कल को तुम्हें ढूंढने में, तुम्हें मैनेज करने में क्या होगी, आसानी होगी ना। अगर ये सुविधा दे दे कि ओपन करो, जहां मन करे वहां रखो, जो मन करे वो रखो, तो कभी हम यहां रख देंगे और कभी हम वहां रख देंगे, और बाद में हम ही परेशान होंगे ना कि यार वो चीज गई कहाँ, लिखी तो थी, ढूंढोगे। तो इक्लिप्स इस कंसेप्ट पे चलता है कि डायरेक्टली अगर इसको ओपन करने की कोशिश करो तो ओपन नहीं होगा। जैसे नोटपैड है, कुछ पूछता है, नोटपैड कहता है कि पहले हमें बताओ कौन सा फोल्डर है, कहाँ है, कुछ नहीं पूछता। नोटपैड ओपन करो, नोटपैड सीधे खुलता है, नोटपैड में जो लिखना है लिखो, लिखने के बाद सेव करो, जहां चाहो वहां रख दो, तुम्हारे हाथ में, है ना। लेकिन ये किसका है, नोटपैड। लेकिन इक्लिप्स ऐसा नहीं है। इक्लिप्स जब भी यूज करोगे तो इक्लिप्स सबसे पहले क्या करेगा, तुमसे पूछेगा कि भैया ये बताओ कौन सा फोल्डर है जिसको तुम अपनी काम करने की जगह बता रहे हो, तो उसी के रिस्पेक्ट में ये खुलेगा। और जो कुछ करोगे सब कुछ वहीं जाके क्या होगा, सेव होगा। तो तुम्हें ये झंझट नहीं रहेगी कि यार कोई चीज कहाँ रखी है और कोई चीज कहाँ रखी है। इसीलिए कहता है, ऐसे नहीं कहता, नहीं डायरेक्टली ये भी खुल जाता है जैसे नोटपैड खुलता है। आखिर नोटपैड पे भी कोडिंग करते हो, इस पे भी कोडिंग करते हो, नोटपैड पे करते हो क्या, नोटपैड खोलो तो खुल जाएगा, पूछेगा थोड़ी ना कुछ। लेकिन इक्लिप्स खुलेगा नहीं, कहेगा भैया पहले एक फोल्डर बताओ जिसको तुमने चुना है अपने काम करने की जगह बताओ। अब जैसे यहां देखो, हमने एक नया फोल्डर बनाया जिसका नाम क्या रखा, वर्क्स, और हमने प्लान किया कि हम इसी फोल्डर के अंदर काम करेंगे। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, ये ब्राउज बटन देख रहे हो, ब्राउज का मतलब ये होता है कि इस, अब इसके क्लिक करने के बाद पूरे सिस्टम में किसी को भी तुम किसी भी फोल्डर को, फाइल को चुन सकते हो। तो हमारी कहाँ है फाइल, वो डेस्कटॉप पे, नाम क्या है, वर्क्स। तो वर्क्स को हमें सेलेक्ट करना है और किसी को नहीं, ध्यान से देखना, वर्क्स, वर्क्स फोल्डर को जगह मान रहे हैं ना जहां हम काम करेंगे, वर्क्स को सेलेक्ट करना है। और फिर यहाँ पे ये जो बटन है सेलेक्ट फोल्डर, क्लिक कर दें। जब क्लिक कर दिए तो यहाँ पे आ गया देखो वर्क स्पेस, सी यूजर्स 91915 डेस्कटॉप, और फिर क्या, वर्क्स। अब जरा देखो एक बटन है कौन सी, लॉन्च। अब क्लिक करो, अब देखो ये ओपन हो रहा है। ये देखो,
खुल गया। सबसे पहले ये वेलकम स्क्रीन आएगी, इसे क्या कर दो, बंद कर दो। अच्छा यहाँ तो ये खुल गया। अच्छा यहाँ देखो वर्क्स लिखा हुआ है ना, क्यों वर्क्स लिखा है, क्योंकि तुम्हारे फोल्डर या डायरेक्टरी का नाम क्या है, वर्क्स। ठीक है। अच्छा यहाँ देखो क्या फर्क पड़ा, हमने तो नहीं बनाया ना, ये तो खाली था ना। वर्क्स फोल्डर जो था क्या था, खाली था। अब देख रहे हो उसके अंदर डॉट मेटा डेटा नाम का एक सब फोल्डर पड़ा है, एक पड़ा है कि नहीं फोल्डर इसके अंदर। तो याद रखना जब भी किसी फोल्डर को तुम अपना वर्कस्पेस बनाओगे तो इक्लिप्स उसके अंदर डॉट मेटा डेटा नाम की का एक सब फोल्डर बना दे। यही पहचान है। जैसे हर चीज तो पीले रंग की दिखती, कैसे पहचानोगे कि ये फोल्डर वर्कस्पेस है या नहीं? जिस फोल्डर के अंदर डॉट मेटा डेटा दिखाई देगा वो वर्कस्पेस है, और जिसके अंदर नहीं दिखाई देगा वो नहीं है। जैसे ये वर्क्स फोल्डर है लेकिन ये वर्मा फोल्डर नहीं है, क्योंकि इसके अंदर डॉट मेटा डेटा नहीं है। न्यू फोल्डर नहीं है, क्योंकि इसके अंदर डॉट मेटा डेटा नहीं है। XYZ नहीं है, क्योंकि इसके अंदर नहीं है। जिसके अंदर डॉट मेटा डेटा है, अगर कोई तुमसे पूछे कि भैया ये फोल्डर वर्कस्पेस है या नहीं, तो फोल्डर ओपन करो। अगर उसके अंदर डॉट मेटा डेटा बना होगा तो वर्कस्पेस है, और नहीं तो अभी नहीं है। हम चाहे तो उसे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगर इक्लिप्स है तो बस क्या करना है, ओपन करना है, वो अपने आप बना देगा। यही है। ठीक है। एक काम करते हैं, जरा इसे बंद कर, इसे क्या करते हैं। तो तुमने देखा अगर एक फोल्डर नॉर्मल फोल्डर था जो वर्कस्पेस नहीं था, तो इक्लिप्स ने उसे वर्कस्पेस बना दिया। अब दूसरी चीज देखते हैं, फिर से ओपन करते हैं। चलिए। अच्छा सबके सिस्टम में ही ये हर बार डायरेक्ट हो रहा है, या कुछ लोगों के सिस्टम में ओपन होने के बाद पहले सबसे पहले सामने वो आ रहा है, पॉपअप आ रहा है, और उसके बाद ओपन हो रहा है। सर एक बार कर देंगे तो फिर नहीं आता ना तो एक बार चेक बॉक्स होगा, वो चेक कर दिया है ना तुमने। ठीक। अच्छा ये देखो, सब छोड़ो। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे कोई और वर्कस्पेस दिख रहा है, एक वर्क्स नाम का वर्कस्पेस है। तो एक काम करते हैं, देखते हैं, फाइल में जाते हैं, और एक ऑप्शन क्या है, ये बेसिकली अब हमें बार बार उसको ले आने के लिए क्या करना पड़ रहा है, इसका यूज करना पड़ रहा है। जिसने उस चेक बॉक्स पे चेक किया होगा अब उसका आना बंद हो गया होगा, और जिसने नहीं किया होगा उस पर हर बार जब ओपन करता होगा वो आता होगा। चलो अच्छा, यहां देखो ब्राउज करते हैं, ध्यान से देखो डेस्कटॉप पे। अच्छा डेस्कटॉप पे यहाँ सिलेक्टेड है ना, अगर लॉन्च कर दोगे तो जानते हो क्या होगा, ये डेस्कटॉप को ही अपना वर्कस्पेस मान लेगा। किसको मान लेगा, डेस्कटॉप को ही, और डेस्कटॉप के अंदर एक डॉट मेटा डेटा बना देगा। ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया ना। डेस्कटॉप पे पूरे थोड़े काम करोगे, ऐसा कभी गलती मत करना। अच्छा एक काम करते हैं, डेस्कटॉप है ना, यहां हम लिखते हैं, चलो स्लैश माई न्यू जॉब। क्या लिखा हमने, माई न्यू जॉब नाम का हमने क्या बना लिया, फोल्डर। ठीक है, बनाया नहीं कुछ, सॉरी, हमने बस लिख दिया। तो यहां देखो सबसे पहले माई न्यू जॉब नाम का कोई फोल्डर नहीं है, कोई वर्कस्पेस नहीं है। हमने बस लिख दिया है डेस्कटॉप और ये नाम। अब जरा लॉन्च पे क्लिक करते हैं, देखो माई न्यू जॉब नाम का फोल्डर बन गया कि नहीं बन गया? और उसके अंदर जाके देखो डॉट मेटा डेटा आ गया, डॉट मेटा डेटा भी उसके अंदर आ गया कि नहीं आ गया, ये देखो। तो ये याद रखो, अगर जब तुम ओपन करोगे किसे, इक्लिप्स को, जब तुम इक्लिप्स को ओपन करोगे तो वो वर्कस्पेस पूछेगा। अगर तुमने कोई ऐसा फोल्डर, कोई फोल्डर है उसको सेलेक्ट किया तो उसको वर्कस्पेस बना देगा। अगर वो फोल्डर नहीं है तो पहले फोल्डर बनाएगा और इसके बाद उसे वर्कस्पेस बनाएगा, लेकिन हर हाल में ये ओपन जरूर होगा। ठीक।
इतना समझ में आया? तो ये इक्लिप्स का कंसेप्ट है। अब ये बेनिफिट होगा, जैसे इस वर्कस्पेस का नाम क्या है, माई न्यू जॉब। तो जो कुछ हम करेंगे सब कुछ इसी फोल्डर के अंदर स्टोर। तो कल को हमें इसे ढूंढना, इसे यूज करना क्या होगा, आसान होगा। और ये मत सोचना कि पूरी सिस्टम पे एक ही वर्कस्पेस होता है, जितने मन करे उतने बना सकते हो। इस सिस्टम पे कितने वर्कस्पेस है अभी हमको जो बनाए हो इन्होंने, हम नहीं जानते। एटलीस्ट 2 तो हमने बनाए। एक का नाम है वर्क्स, एक का नाम है माई न्यू जॉब। ये 2 तो हमने खुद बनाए हैं, वर्क्स और माई न्यू जॉब। और दोनों, और ये इस समय ओपन कौन सा है, माई न्यू जॉब। जो कुछ करेंगे इसके ऊपर सब कुछ कहां जाएगा, माई न्यू जॉब के अंदर, वर्क्स के अंदर नहीं। कभी अगर एक वर्कस्पेस आपका ओपन हो, अगर आप दूसरा ओपन करना चाहते हो तो आप हमेशा फाइल में जाइएगा। यहां देखो एक ऑप्शन है स्विच वर्कस्पेस। स्विच करने का मतलब क्या है, स्विच मतलब चेंज करना। स्विच करना मतलब क्या करना है, एक तरह से बदलना या चेंज करना, वही कह रहा है। स्विच करना मतलब अभी हम माई न्यू जॉब वर्क स्पेस में है, अगर हम दूसरे पे जाना चाहते हैं तो हमें इसी ऑप्शन का यूज करना होगा। हमें पहले कहां जाना होगा, फाइल में, स्विच वर्क स्पेस में। यहां पे वैसे ये देखो, जो लास्ट वर्क स्पेस पे तुमने काम किया होगा अपने आप वो सजेशन में आ रहा है। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा, हमने वर्क पे किया था ना, वो यहाँ आ रहा है ना। क्यों आ रहा है, अपने वो जान नहीं गया है, क्योंकि अभी लास्ट टाइम हमने ओपन किया था ना उसे। तो जो अभी लास्ट टाइम ओपन किए होते हैं 2-4, उनको वो सामने रखता है, जिससे तुमको और आसानी हो गई। हमको अगर इस पे जाना है, अगर अच्छा तो ये सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर मान लो नहीं मिल रहा है तो अंदर जाना पड़ेगा। अगर मान लो यार बोला मत करो, ये देखो अदर एक यहाँ ऑप्शन है ना, यहाँ एक ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, अदर। या तो फिर तुम क्या करो, अदर पे क्लिक करो। अगर सजेशन में तुमको नहीं मिल रहा, अब इसके बाद तुम यहाँ क्या कर सकते हो, ये देखो वर्क स्पेस है ना, अब यहाँ ब्राउज का ऑप्शन है ना, जिसको चाहो उसे ब्राउज कर सकते हो। किसे ब्राउज करना है, डेस्कटॉप को मत करना, वर्क्स को करना। क्यों, क्योंकि वर्क्स क्या है, वर्क स्पेस है। गलती से मेटा डेटा को मत ब्राउज कर लेना। डॉट मेटा डेटा तुम्हारा वर्क स्पेस नहीं है। वर्क स्पेस कौन है, वर्क्स। क्योंकि वर्क्स, और कैसे पहचानोगे, सीधी बात है, क्योंकि वर्क्स के अंदर डॉट मेटा डेटा है। तो वर्क्स क्या है, वर्क स्पेस है। बस यही वर्क्स सेलेक्ट करो, लॉन्च करो, ये वर्क स्पेस हो गया, बंद हो गया, और दूसरा खुल गया। कौन सा, अब जो खुलेगा कौन सा, वर्क्स। तो बनाओ कुछ कहा जाएगा, वर्क्स फोल्डर के माई न्यू जॉब के अंदर। क्लियर है इतनी बात, तो अपने वर्क स्पेस बना सकते हो। अगर फोल्डर है तो फोल्डर को बना देगा, फोल्डर नहीं है तो फोल्डर बनाएगा फिर उसको वर्कस्पेस बना देगा। और अगर कोई फोल्डर पहले से वर्कस्पेस है, जैसे वर्क्स क्या है हम अभी कुछ देर पहले बना चुके थे ना, तो अगर कोई पहले से है वर्कस्पेस तो उसे ओपन कर देगा, नहीं है तो बना देगा। अब इससे हम कौन सा खोल रखे हैं, वर्क्स। तो देखो ये इक्लिप्स का वो है, ये नियम जो वर्कस्पेस बनाना पड़ेगा, ये इक्लिप्स की वजह से फॉलो करना पड़ रहा है। जावा को नहीं पता वर्कस्पेस क्या होता है, जावा तो एक लैंग्वेज है, लेकिन इक्लिप्स वालों ने सोचा कि इस तरह से काम करवाएंगे तो जो आदमी इस्तेमाल करेगा उसके लिए क्या रहेगी, आसानी रहेगी, उसको मैनेज करना क्या रहेगा, आसान रहेगा। तो इसलिए उसने अपनी तरफ से ये सुविधा बढ़ा के दे दी। किसने दी, इक्लिप्स वालों। सबसे पहले क्या बनाओगे, वर्कस्पेस। अच्छा, अब भी कहता है डायरेक्ट काम नहीं करना है, पहले क्या बनाओ, वर्कस्पेस। फिर वर्कस्पेस के अंदर बनाओ क्या, प्रोजेक्ट। कल बनाया था या नहीं बनाया हो तो देखो क्या करना है। पहला काम है वर्कस्पेस बनाना, फिर कहां जाना, फाइल में। कौन सा वर्कस्पेस है, वर्क्स नाम का, फाइल में गए, और यहां पे इसके बाद देखो न्यू का ऑप्शन आ रहा है ना, और यहां ढेर सारे ऑप्शन आ रहे हैं। यहां ढूंढो क्या लिखा है, जावा प्रोजेक्ट। जावा प्रोजेक्ट नहीं लिखा हुआ है ना, मैवन है प्योर, बस इतना लिखा हो, जावा प्रोजेक्ट। हमको चाहिए क्या, फाइल में जाना है, न्यू में जाना है, और कहां जाना है, जावा प्रोजेक्ट में। लेकिन जावा प्रोजेक्ट यहां दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ अलग अलग नाम है, लेकिन जावा प्रोजेक्ट एग्जैक्टली किसी का नाम नहीं है। अगर तुम्हारे मन का न मिल रहा हो तो यहाँ देखो एक ऑप्शन क्या है, प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में जाओ, यहाँ नहीं सामने दिख रहा होगा तो अंदर होगा। देखो यहाँ तुमको दिख रहा है ना जावा, और यहाँ ऑप्शन दिख रहा है ना जावा प्रोजेक्ट। चाहो तो यहां से सिलेक्ट करो, और अब करो क्या, नेक्स्ट।
अब कह रहा है प्रोजेक्ट को क्या दो, एक नाम। मान लो हम हमारा कुछ भी नाम हम लिख देते हैं नाम इसका, चलो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोजेक्ट, कुछ भी नाम रख सकते हैं, ABCD कुछ भी नाम रख सकते हैं। हमने नाम क्या रख दिया इसका, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोजेक्ट। इस तरह से हमने क्या रखा प्रोजेक्ट का। अच्छा, नाम ऐसे पढ़ने में मुश्किल हो रही है ना, तो ऐसे लिख दे क्या, अब पढ़ने में आसानी हो जाएगी ना, है ना। अब अलग अलग दिख रहा है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोजेक्ट, और फिर यहाँ एक ऑप्शन क्या है, फिनिश। और हम इसे क्या कर देंगे, इस समय इसे क्या कर देते, नो कर। अब देखो ये बना एक जावा प्रोजेक्ट, नाम क्या है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोजेक्ट। तो इक्लिप्स में ये करना है भाई, डायरेक्ट काम नहीं करना है, पहले वर्कस्पेस बनाना पड़ेगा, नहीं है तो वर्कस्पेस के अंदर फिर क्या बनाना पड़ेगा, प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। और जाके देखो कुछ फर्क पड़ा, वर्क्स के अंदर आ गया ना, जो तुम वहां बना रहे थे, जो प्रोजेक्ट का नाम बनाए तो तुम देखे उसके नाम का यहाँ क्या आ गया है, फोल्डर आ गया। और ये फोल्डर कहाँ है, वर्क्स फोल्डर के अंदर है, और डॉट मेटा डेटा के जस्ट बराबर में है ना, इसके बगल में है कि नहीं है। तो और क्या नाम है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोजेक्ट है, क्यों है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट दिए थे उसको नाम तुमने क्या दिया था, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोजेक्ट। वो यहां भी दिखाई दे रहा है, वही चीज ये देखो इक्लिप्स में है, और वही चीज तुमको यहां दिख रही है, यहां बना यहां है। तो वह प्रोजेक्ट कहां होगा, वर्क स्पेस के अंदर, डॉट मेटा डेटा के जस्ट बराबर, और वो भी होगा क्या है, फोल्डर। लेकिन उसको कैसे पहचानोगे, उसकी भी पहचान है, अंदर जाके देखो। जब कोई प्रोजेक्ट होगा तो उसके अंदर कई चीजें दिखाई देंगी, जैसे क्या, डॉट सेटिंग्स, क्या दिखाई देगा, बिन, बिन दिखाई देगा, और क्या लिखा दिखाई देगा, SRC, एक फाइल दिखाई देगी जिसका एक्सटेंशन होगा क्या, डॉट के बाद होता है क्या हमेशा एक्सटेंशन। जैसे जावा में कोड लिख रहे थे, डॉट जावा रख रहे थे ना, कंपाइल होके डॉट क्लास बन रहा था ना, वो सब क्या है, एक्सटेंशन है। वैसे एक एक्सटेंशन और क्या है, डॉट प्रोजेक्ट। तो कोई फोल्डर प्रोजेक्ट है या नहीं है, ये ऐसे पता चल जाता है। अगर उस फोल्डर के अंदर डॉट प्रोजेक्ट नाम की फाइल है तो वो प्रोजेक्ट है, अदरवाइज नहीं। ठीक है भाई, अब देखो सभी तो फोल्डर ही है ना, सभी पीले पीले रंग के हैं, लेकिन कोई फोल्डर है, कोई नहीं है, कोई वर्कस्पेस है, कोई नहीं है। वर्कस्पेस पहचान है कि उसके अंदर डॉट मेटा होगा, और प्रोजेक्ट की पहचान है कि उसके अंदर क्या होगा, डॉट प्रोजेक्ट नाम की एक फाइल दिखाई देगी। तो प्रोजेक्ट कौन है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोजेक्ट। क्लियर है ये। तो जो यहां करोगे सब कुछ वहां होगा, लेकिन सब कुछ जाके सेव कहां होगा, उसी वर्क्स नाम के फोल्डर के अंदर। प्रोजेक्ट कहां बना, वर्क्स नाम के फोल्डर के अंदर। अब देखो इसे ओपन किया, ओपन हो गया, और यहां पे अच्छा, इसे क्या बोलते हैं, ये पहले ये चिन्ह समझो हमेशा के लिए। ये चिन्ह तुम्हें कंप्यूटर में हर जगह दिखाई देगा, जो ये तीर बना हुआ है, जो इस तरह से तीर बना हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये, या इस तरह से मान के चलो एरो, है ना। जहां कहीं भी दिखाई दे तो तुमने यूज किया होगा, तुमने इंस्टाग्राम फेसबुक ऐसी जगहों पे ये आइकन देखा होगा। जहां तीर इस तरह से होता है उस पर क्लिक करोगे ना, तो तुरंत उसका मुंह हो जाएगा क्या, नीचे की तरफ, और चीजें खुल जाएंगी। जैसे कि हो गया ना, इसका मुंह किधर हो गया, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ का मतलब है कि ये खुल चुका है, ये एक स्टैंडर्ड है। इस हिसाब से तुमने ये ध्यान नहीं दिया होगा भले, लेकिन सबने ये यूज किया है। बहुत से एप्स या सॉफ्टवेयर यूज किए होंगे, जहां ऊपर एक चीज जैसे ऐसे आ रहा हो, कुछ भी यूज कर रहे हो, जैसे बैंक में कुछ बैंक की कोई साइट हो, ऐसे तीर होगा, या अरे सब छोड़ो, उसमें है तुम्हारे क्या कहते हैं, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा कि लिखा होगा ना शूज करके और तीर पे होगा, तो या क्लिक करोगे तो शूज की सारी कैटेगरी आ जाएगी, कि भाई स्पोर्ट्स का है, कि लेदर का है, कि फलाने का है, कि ढिमाके का है, पूरी क्या आ जाएंगी, कैटेगरी आ जाएगी। तो जहां भी ये तीर ऐसे दिख जाए तुमको इस तरह से, तो समझ जाना कि अभी ये क्या हो सकता है, ओपन हो सकता है। इस पे क्लिक करो, ओपन। इसे कहते हैं क्या, ओपन होना नहीं बोलते, इसको बोलते हैं, इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं क्या, एक्सपैंड।
क्या होना, एक्सपैंड होना, खुल जाने को क्या बोलते हैं, एक्सपैंड होना। और इसके बाद अगर इसी पे दोबारा, अब देखो नीचे की तरफ है ना, तो ये मान जाओ नीचे की तरफ है, तो क्या मतलब है कि इसका अब ये खुल नहीं सकता है, इसके अंदर कुछ खुल नहीं सकता अगर नीचे की तरफ आ चुका है। अब क्लिक करोगे तो बंद हो गया ना, तो बंद होना भी नहीं बोलते इसको, इसको बोलते हैं क्या, कोलैप्स। क्या हो गया, कोलैप्स हो। और या फिर बोलेंगे क्या हो गया, एक्सपैंड हो गया। खुल गया तो मतलब क्या है, एक्सपैंड हो गया। ये जैसे देखो इसके अंदर, ये देखो जेआरई सिस्टम लाइब्रेरी कुछ लिखा हुआ है ना, सब छोड़ो, यहां क्या क्या, क्या लिखा हुआ है, एक तीर बना हुआ है कि नहीं बना हुआ, ये क्या है, कोलैप्स्ड है। अभी ये क्या है, कोलैप्स्ड है। क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्सपैंड। इसके अंदर की जो चीजें हैं वो दिखना शुरू हो जाएंगी। अगर इसको फिर बंद करना है, फिर क्लिक करो, तो एक्सपैंड के बाद ये क्या हो गया, फिर से कोलैप्स हो। ठीक है, और यहां दिख रहा है क्या, एसआरसी। ठीक है, इतना एक प्रोजेक्ट में दिखता है जो प्रोजेक्ट, लेकिन कुछ याद करने की कोशिश करो, एसआरसी वर्ड कहीं देखा, यहां है ना, जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोजेक्ट नाम का क्या है, एक फोल्डर है, उसके अंदर देख रहे हो एसआरसी नाम का भी क्या है, फोल्डर। ये जो एसआरसी है वही तो है यहाँ, ये जो एसआरसी है वहां वही तो है यहाँ। देखो यहाँ, ये देखो, क्लियर है ये। और एसआरसी का क्या मतलब होता है, सोर्स। एसआरसी का क्या मतलब होता है, सोर्स। जो कोड हम लोग खुद लिखते हैं ना अपने हाथ से, उसी को बोलते हैं क्या, ऐसा सोर्स कोड। जो तुम लोग नई क्लास बना रहे थे, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन लिख रहे थे, वो क्या था, सोर्स कोड था। क्या था, सोर्स कोड। तो वही इसीलिए यहाँ पे क्या है, एसआरसी। तो ये देखो नाम से लग रहा है, यहाँ एक कुछ और भी बन गया है क्या, मॉड्यूल इन्फो डॉट जावा। इसकी कोई जरूरत नहीं, इसलिए हम इसे क्या कर दे रहे हैं, डिलीट कर दे रहे हैं। अब तो खाली है ना, ये तुमको दिख रहा है एसआरसी, और ये है तुम्हारा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोजेक्ट। ये फोल्डर है, सॉरी ये यहाँ पे देख रहे हो फोल्डर है, और एसआरसी भी क्या है, फोल्डर है। जो कोड लिखना है तुम्हें इसी एसआरसी के अंदर लिखना है। तो ये देखो अब एकदम प्रॉपर जगह है ना, कि पहले वर्कस्पेस खोलो, वर्कस्पेस के अंदर क्या बनाओ, अगर प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हो, प्रोजेक्ट अगर नहीं है तो प्रोजेक्ट बना सकते हो। बनाने के बाद जो काम करना है इसी एसआरसी में कोड लिखना है ना। कोड कहाँ लिखोगे, इसी एसआरसी के अंदर ऐसे लिखोगे। अब कोड क्या है, एसआरसी के ऊपर कोड थोड़ी लिख दें, एसआरसी भी एक फोल्डर ही तो है। देखो अब देखो, अब इसके अंदर हमें कोड लिखना है, तो इसके लिए इसके अंदर एक फाइल बनानी पड़ेगी, और उस फाइल के अंदर हम कोड लिखेंगे। जैसे कि ये देखो लिखने की कोशिश कर रहे थे, इस तरह से, है ना, ये है ना, एक फाइल है कि नहीं है ये, और इसी फाइल के अंदर हम क्या लिख रहे हैं, एक कोड लिख रहे हैं। तो वही जो कुछ लिखना है हमें कहाँ करना है, इसी एसआरसी के अंदर। लेकिन तुमने एक चीज देखी थी जावा में शुरू शुरू में ही, कि यार ऐसे कोड नहीं लिखने देंगे। सबसे पहले क्या बनाना पड़ रहा था तुमको, क्लास बनाना पड़ रहा था। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर क्लास बनाना क्यों पड़ रहा है। जावा में देखो काम करना होगा, भाई कोड लिखना है, अब तो पहुंच गए वहां जहां कोड लिखना है। अब कोड लिखना शुरू करना है तो जावा का पहला रूल यही है, अगर आपको कोड लिखना है तो सबसे पहले आपको क्या बनानी होगी, क्लास बनानी, तब आपको कोड वो करने देगा। अच्छा क्लास बनानी होगी, क्लास, अच्छा करना क्या है, हमें कुछ कोड लिखना है, हमें करना क्या है, कुछ कोड लिखना है ना। लेकिन जावा ये फोर्स करेगा कि कोड हम आपको डायरेक्टली लिखने नहीं देंगे, पहले क्लास बनाओ। अच्छा दुनिया में बहुत सी ऐसी लैंग्वेजेस भी हैं जो कहती हैं कुछ मत बनाओ, सीधे मन कर रहा है तुम्हारा कोड लिखने का तो सीधे कोड लिखो, तुम्हें कोई क्लास व्लास बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जावा कहता है कि हम कोड ऐसे नहीं लिखने देंगे, सबसे पहले क्या करो, क्लास बनाओ। अच्छा क्लास का क्या मतलब है, क्लास तुम लोग क्या समझ रहे हो क्लास को, क्लास को ये समझे जिसमें किसी भी टॉपिक को या रखना है, तो एक जैसे रूम ही हो गया, क्लास मतलब एक वर्गीकरण है। हाँ वर्गीकरण, हाँ देखो क्लास है क्या, बेसिकली क्लास आता वर्ड का,
क्लास का मतलब हुआ एक तरह से, क्लास आता कहाँ है, कैटेगराइज करना, चीजों को क्या करना, अलग करना, उनके गुण के हिसाब से, उनके काम के हिसाब से चीजों को क्या करना, अलग कर देना, जिससे तुम्हें मैनेज करने में क्या हो, आसान हो। तो तुम करते हो ये चीज। तुम्हारे पास अगर एक जैसी एक टाइप की 10-15 चीजें हो या कुछ ऐसी हो, ढेर सारी चीजें हो, तो तुम उन्हें क्या करते हो, अलग अलग कर देते हो ना। हाँ ये सब छोड़ो, कबाड़ी तक करता है। सारा कबाड़ ले जाने के बाद एक दो आदमी बैठा देगा, कहेगा भाई प्लास्टिक तो इधर अलग कर लो, इधर करो, ये क्या करो। ठीक है, तो उसको उसको मैनेज करना, उसे वो करना, सब कुछ करना क्या होगा, उसके स्टोर करना उसके लिए क्या होगा, आसान होगा। ये बढ़िया अप्रोच है। ठीक है, कि चीजों को डिवाइड करके उस हिसाब से रखना और उन्हें आगे यूज करना, ये अच्छी अप्रोच है। तो जावा ने कहा हम यही अप्रोच लेके ही चलेंगे, बिना ये किए आपको ये हम काम नहीं करने देंगे। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि भाई जब देखो, और दूसरी लैंग्वेज ऐसी भी हैं जो कहती हैं क्या करो, सीधे काम करो, सीधे कोड करो। जो लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जो सीधे कोड करने का ऑप्शन देती हैं, रास्ता देती हैं, तो हर आदमी क्या होता है, हमेशा आसान रास्ता चुनता है। अगर उसका काम बिना क्लास बनाए भी क्या हो रहा है, चल रहा है, तो वो क्लास बनाने के चक्कर में पड़ेगा नहीं। जबकि क्लास बना के काम करना एक अच्छी प्रैक्टिस है। दूसरे ऐसी लैंग्वेजेस वालों के अंदर इस चीज की एक अच्छी प्रैक्टिसेस फॉलो करने की क्या होती है, कमी होती है। लेकिन जावा ने कहा भैया हम कोई, क्योंकि जावा ने कहा कि हमारे ऊपर जो बनेंगे प्रोजेक्ट बड़े बड़े बनेंगे, 5-5 10-10 साल चलेंगे, तो बनाना ही बड़ी बात नहीं है, उनको बनाना भी है, मेंटेन करना भी है, और उसको हमेशा लेके उसको यूज करना है। तो इन्होंने कहा कि भाई हम आपको कोडिंग करने का एक ही रास्ता देते हैं कि सबसे पहले आप क्या करो, आप क्लास बनाओ। और जब आप क्लास बनाओ, क्लास के मतलब वही है कि आप भाई वो उस जावा का भी कहना सही है, अरे बेवजह तो कोड करने जा नहीं रहे हो, कुछ दिमाग में चल रहा होगा तभी तो करने जा रहे हो। कुछ दिमाग में चल रहा होगा तो जो हम भाई जो काम करने जा रहे हो जिस चीज से रिलेटेड, उस नाम की क्या बना दो, क्लास बना। और फिर इसके बाद उस काम को करने में तो यहाँ देखो, इसीलिए जावा ने कहा क्या करो, क्लास। चलो हमने यहाँ एक मान लो क्लास बना दे। न्यू करना है तुमको, क्या करना है, एसआरसी पे याद करना, एसआरसी पे राइट क्लिक करना है, न्यू करना है, और एक ऑप्शन क्या है, क्लास। यहां तुम्हें बनानी है क्या, क्लास। तो क्लास को एक नाम देना है, मतलब वही है, कोड डायरेक्ट नहीं लिखो, देख रहे हो ना जावा में ऐसे कोड लिखा गया, कहा गया जो हमने, ये देखो ये कोड है ना। और अगर हमें इसे कुछ प्रिंट करना हो, तो क्या बताया गया होगा ना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, है ना। और मान लो हमको यहाँ प्रिंट करना हो क्या, हेलो, तो हम क्या लिखेंगे, ये कोड चलेगा। अगर इसको सेव कर दें तो ये कोड चलेंगे, तो क्या प्रिंट करेगा, हेलो ना। इसमें डायरेक्ट कोड नहीं किया गया, पहले क्लास बनाया गया, क्लास के अंदर, फिर क्लास के अंदर भी कोड नहीं किया गया, क्लास के अंदर मेथड बनाया गया। ये जो ए है उसे क्या बोलते हैं, क्लास। और ये जो मेन है उसे क्या बोलते हैं, मेथड। तो कहा पहले क्लास बनाओ, फिर मेथड बनाओ, फिर मेथड के अंदर जो कोड करना है करो। हम अपने कोड से हेलो प्रिंट कराना चाहते थे, तो देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा, एक लाइन का कोड लिखा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन क्या, हेलो। लेकिन एक दिखाते हैं अच्छा, और नोटपैड एक और खोलते हैं, यहां लिखते हैं, कुछ नहीं लिखते हैं, सीधे लिखते हैं मैसेज बॉक्स, और क्या, मान लो हेलो। ठीक, इसको सेव करते हैं, डेस्कटॉप पे सेव करते हैं, नाम रखते हैं, क्या नाम रखते हैं, कुछ भी रख दें, चलो एबीसीडी। इसका टाइप क्या है, ये जो देखो डॉट टीएक्सटी, ये इसका क्या है, एक्सटेंशन है। अगर अभी हम सेव पे क्लिक कर देंगे तो एबीसीडी डॉट टीएक्सटी नाम से ये क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको क्लिक करें तो यहाँ क्या आ रहा है, ऑल फाइल्स। अब ये अपनी तरफ से डॉट टीएक्सटी या कुछ भी नहीं देगा, हम जो जोड़ना चाहें, मान लो हम यहां लिख दें डॉट वी पी एस। ठीक है, इसको सेव करते हैं, और फाइल का नाम क्या है, abcd डॉट vbs, ये बनाया है ना। इस पर डबल क्लिक करो, आ गया ना हेलो, आ गया कि नहीं आ गया हेलो। या हम ये कह दें इससे,
ये 2 नंबर जोड़ रहे हैं ना, मैसेज बॉक्स और ये, इसको सेव करो, अब रन करो, आ गया ना। या इसमें भी हमने ये भी कोड लिखा, लेकिन ये जावा लैंग्वेज का कोड नहीं है। उस लैंग्वेज का नाम क्या है, वीबी स्क्रिप्ट। उस लैंग्वेज में कोड लिखना उसका है कि भैया क्लास व्लास बनाने की तुम्हें जरूरत, मन करे तो बना लो, और नहीं भी बनाओ तो कोई तकलीफ नहीं, सीधे कोड लिख। लेकिन जावा ये रास्ता नहीं देता। जावा से कहोगे यही काम करने के लिए, तो जावा कहेगा भैया पहले काम करो, पहले क्लास बनाओ, फिर एक क्या बनाना, मेथड बनाओ, और फिर मेथड के अंदर जाके कोड लिखो। जावा एक अच्छी चीज को तुमसे जबरदस्ती करवाता है, और धीरे धीरे फिर तुम्हारे वो किस में आ जाता है, आदत में आ जाता है, और ये तुम्हारे लिए क्या है, बेटर है। ठीक है, ये देखो, जैसे एक लैंग्वेज पाइथन है, पाइथन में भी लिखने की जरूरत, क्लास बनाने की जरूरत नहीं है, बिना क्लास बनाए भी डायरेक्टली यूज कर सकते, लेकिन जावा में नहीं। तो अब यहाँ पे भी है, क्लास बनानी है। पहले तो हम क्या कर रहे थे, एक फाइल बना के वहां पब्लिक क्लास लिख रहे थे। अब ये इक्लिप्स यूज कर रहे हो, हर चीज का तुम्हें बढ़िया सा तरीका देगा। उसने क्या कहा, क्लास बनानी है, कोई झंझट नहीं, एसआरसी पे जाओ, राइट क्लिक करो, तुम्हें फाइल वाइल नहीं बनानी है, बस तुम्हें न्यू जाना है, और क्या करना है, क्लास पूछेगा, बस क्लास का नाम बताओ। अब नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, नाम हम रख सकते हैं, मान लो फर्स्ट सेशन, कुछ भी रख सकते हैं, ए रख देते, बी रख देते, बस इतना करना, ये लिखने की गलती मत करना, स्पेस पे स्पेस मत देना, जो लिखना। और दूसरी बात, अक्षर लिखना, डॉट मत लगाने लगना, क्वेश्चन मार्क या स्टार मत लगाने लगना, क्वेश्चन मार्क मत लगाने लगना, ये सब नहीं चलेगा सर। अंडरस्कोर, बस वही एक चलेगा, क्या, अंडरस्कोर। ये देखो, ये जो नीचे नहीं दिख रहा है, दो चीजें होती है ना, देखो, एक होता है जैसे देखो, इसे बोलते हैं ये भी है, देखो ध्यान से इसको, ये देखो, ये जो माइनस जैसा दिख रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी के लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं डैश, इसी के लिए इस्तेमाल करते हैं क्या, हाइफन। हाइफन बोलो या डैश बोले, मतलब इसका है। और यहां पे अगर ऐसे लिखे, जब वही अंडर, वो जो है हाइफन जैसी जो नीचे है, इसी को क्या बोलते हैं, अंडरस्कोर। क्या बोलते हैं, अंडरस्कोर। तो अंडरस्कोर जो है, स्पेस स्पेस इस्तेमाल नहीं करना है। अच्छा, जो एबीसीडी है, ए से लेके जेड तक, ये क्या है, अल्फाबेट। जो 10 नंबर है 0 से लेके 9 तक, वो क्या है, न्यूमेरिक है। बाकी क्वेश्चन मार्क, बराबर, स्टार, परसेंटेज, 72 चीजें तुमको अपने सिस्टम पे दिखाई देती है ना, उनको बोलते हैं क्या, स्पेशल कैरेक्टर। तुम्हारा कीबोर्ड या कंप्यूटर तीन टाइप के कैरेक्टर जानता है, कितने, 3। एक अल्फाबेट, दूसरा न्यूमेरिक कैरेक्टर, और तीसरा स्पेशल कैरेक्टर। बाकी जितने हैं सब क्या है, स्पेशल है। क्वेश्चन मार्क, डैश, कैरेट, जितने दिखते हैं वो सब क्या है, क्वेश्चन मार्क, वो सॉरी वो है स्पेशल कैरेक्टर है। तो यहाँ पे कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं यूज कर सकते हो नाम रखने में, तो सिर्फ किसका, अंडरस्कोर का, और नहीं तो कुछ मत यूज करो। हमने लिखा फर्स्ट सेशन, और यहाँ क्या किया, फिनिश। यहाँ पे क्लास बन के आ गई ना, ये देखो, हमने तो नहीं बनाई, मतलब हमने न्यू क्लास करके बनाई, हमने लिखा तो नहीं ना पब्लिक क्लास और क्लास का नाम, हमने जो क्लास का नाम दिया था उस नाम की यहाँ पे क्लास बन गई, पब्लिक क्लास, और इसका नाम क्या है, फर्स्ट सेशन। अच्छा, ये इसका असर यहाँ भी देखो, जो यहाँ कर रहे हो सब वहां हो रहा है। एसआरसी था ना, एसआरसी के अंदर बन गया ना फर्स्ट सेशन। एक्सटेंशन क्या है, डॉट जावा। अगर राइट क्लिक करके चेक भी कर लो तो दिखाई भी देगी, प्रॉपर्टीज में क्या है, यही होता है एक्सटेंशन, डॉट जावा। ठीक है, और इसके बाद इसको ओपन करके जरा देखो, वही तो लिखा है जो वहां दिख रहा है, कुछ और थोड़ी लिखा, पब्लिक क्लास फर्स्ट सेशन। यहां भी क्या लिखा है, पब्लिक क्लास फर्स्ट सेशन। तो बस वही वहां काम कर रहे थे नोटपैड में, अब यहां काम करो, सब कुछ जाएगा कहां, नोटपैड। और यहां काम करना तुम्हारे लिए क्या होगा, आसान होगा। देखो तुमने पूरा कहां लिखा, तुमने न्यू लिया क्लास का नाम लिखा,
अपने आप पब्लिक क्लास ये वर्ड लगा दिया। और एक पता है ना, ये इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं करली ब्रेसेस। ठीक है, करली ब्रेसेस। और ये सब कुछ इसने अपने आप लगा दिया, तुम्हें अपने हाथ से लगाने की जरूरत नहीं है। अब ये देखो धीरे धीरे तुम्हें इक्लिप्स के फायदे दिखाई देंगे। अब अच्छा, अब आगे हमें काम कर कोड लिखना है कुछ ना, तो हम डायरेक्ट अभी भी हम कोड नहीं लिख सकते। अब हमें क्या करना होगा, क्लास है, क्लास के अंदर बनाना होगा क्या, एक मेथड। तो देखो कैसे लिखना होगा, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और फिर यहां लिखना होगा क्या, स्ट्रिंग args का, इतना लिखना। और अब इसी के अंदर चाहे तो हम कुछ भी प्रिंट कर, जैसे हेलो मान लो हमको इस लैंग्वेज में भी कराना है तो क्या लिखेंगे, यहां देखो, अब या तो लिखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, या तो अब देखो इक्लिप्स का फायदा देखो, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, sys सिस लिखो, और क्या लिखो, आउट, और कंट्रोल याद रखो, कंट्रोल है ना, कंट्रोल प्रेस करना और छोड़ना मत, तो स्पेस प्रेस कर देना। अपने आप ही क्या कर दिया, आगे का लिख दिया ना। देखो क्या किया हमने, सिस ओ इतना ही लिखा, कंट्रोल स्पेस, बाकी का इसने क्या किया, खुद लिख दिया। या फिर एक चीज ये देखो, sy लिखा, कंट्रोल स्पेस लिखा, तो sy नाम का जो जो उसके पास था सब दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, जो यूज करना है उसे क्या कर सकते हो तुम, चूज कर सकते। लिख इसने दिया ना खुद तुम्हारे लिए, हमने थोड़ी सिस्टम की स्पेलिंग लिखा, हमने दो अक्षर लिखा, कंट्रोल स्पेस दबाया, अपने आप इसे क्या बोलते हैं, सजेशन देना, सलाह देने लगा वो कि भैया ये है कौन सा चाहिए। जिस पे क्लिक किया इसने खुद क्या किया, आपके लिए टाइप कर दिया। तो आपसे टाइपिंग वाली गलतियां अब नहीं है। देखो फिर, और या फिर जैसे अगर हमें सिस, अगर इससे मिलता जुलता कुछ और नहीं है तो जो एक है वही सीधे पूरा लिख देगा। देखो लिख दिया, अब यहां लिख दे क्या, ठीक। अब इसको जरा रन करो। अच्छा रन कहां से करते हैं, यही बटन है ना, हाँ। ये देखो कंसोल पे, ये कंसोल है, यहीं पे जो भी प्रिंट कराओगे सब कुछ कहां प्रिंट होगा, इसी कंसोल, और यहां हेलो प्रिंट हो रहा है। इस तरह से इसमें काम करना स्टार्ट करना है। क्लियर है ये बात, क्लास बनाना है और मेथड, फिर मेथड के अंदर अभी तो हम यहाँ हेलो लिख रहे हैं, अब मेथड के अंदर मेरी जरूरत के हिसाब से 10 लाइन का भी कोड हो सकता है, 20 लाइन का भी हो सकता है, और 50 लाइन का कोड हो सकता है, हम इसी जगह लिखेंगे। अच्छा तुमने एक चीज देखी होगी ना, हर चीज, यहां देखो करली ब्रेसेस है ना, ये क्यों लगाया है, सुंदर लगने के लिए नहीं, जैसे ये इसलिए लगाया गया है कि अच्छा बताओ, कोई चीज कहीं शुरू होती है तो कहीं खत्म भी तो होती है, तो ये कैसे पता चले वो चीज कहां शुरू हो रही है और कहां खत्म हो रही है, तो भाई कैसे बताते कि कैसे, भाई कैसे पता चले। अच्छा ये बताओ, हम मेथड बनाए हैं ना, मेथड को देखो जरा ध्यान से, मेथड यही मेथड बनाया ना, हम यहां लिख दे रहे हैं, लाल रंग से एरर आ रहा है ना, क्रॉस का निशान आ रहा है ना, क्या बताना चाह रहा है, आपको यही कहना चाह रहा है भाई ये क्या कर रहे हो आप, कह रहा है कि हम कर रहे हैं मेथड बना रहे हैं, तो मेथड हम कहां बना रहे हैं, क्लास के बाहर, क्लास के बाहर, क्लास के बाहर मेथड नहीं होता, मेथड कहां होता है, क्लास के अंदर होता है ना। तो कोई चीज किसी के अंदर होती है ना, उसी जगह अगर है तो क्लास के अंदर क्या होता है, मेथड होता है। तो ये जो करली ब्रेसेस है ये बताता है कि इस क्लास की बाउंड्री कहां से कहां तक है, तो ये यही चीज अगर यहां रख दो, अब एरर नहीं, तो किस लिए है, बाउंड्री बताने के लिए, नहीं तो पता ही नहीं चले ना कौन चीज कहां शुरू हो रही है और कौन चीज कहां खत्म हो रही है। भाई किसी चीज की साइज का पता कब चलता है, भाई किसी चीज की साइज का पता कब चलता है, जब वो कहीं शुरू होती है और कहीं खत्म होती है। अगर कोई चीज शुरू हो रही है और खत्म नहीं हो रही है तो कैसे पता करें कि कहां तक जाना,
है ना, कहां तक जाना है, ये तो फिर एंडलेस हो गया ना। इसलिए याद रखना कोई चीज, इसीलिए जावा करली ब्रेसेस का यूज करता है। हर लैंग्वेज के अपने अपने नियम। कोई लैंग्वेज ऐसी भी दुनिया में मिल सकती है कंप्यूटर की जो ऐसे लिखती हो, ऐसे ऐसे लिखती हो, स्क्वायर ब्रैकेट लगा देती हो, मतलब अपनी अपनी क्या है, पहचान है कि भैया ऐसे करोगे तब हम समझेंगे। ठीक है, जावा वालों ने कहा कि भाई इन्होंने क्या चुना, ये करली ब्रेसेस। अच्छा, क्लास होती है और क्लास के अंदर क्या होते हैं, मेथड। क्लास किस चीज से रिलेटेड होती है, एक तरह से अगर हम जनरल उसकी बात करें, क्लास का मतलब क्या है, कुछ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण या चीजों को क्या करना, बांटना, वही चीज तो है क्या, क्लास ना। तो भाई जब हमें भी कुछ कोड करना होता है तो हमारा किसी चीज से रिलेटेड कुछ वर्क होता है ना। बेवजह तो हम काम नहीं करते, हम बेवजह तो काम नहीं करते। कोई मेरा वो होता होगा ना पर्पस, जैसे आज हम पहली क्लास ले रहे हैं तुम लोगों की, तो अब हमने यहाँ क्या रख दिया, इसका नाम क्या रखते, तो हमने नाम क्या रख दिया, फर्स्ट सेशन। ठीक है, तो एक जो कुछ करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड क्या दोगे, एक नाम दोगे उस चीज से रिलेटेड। अब उस चीज के अंदर क्या क्या करोगे, उस चीज के अंदर भाई देखो दो चीजें होती हैं, एक कि वो चीज किस टाइप की है। जैसे ये जो है तुमको सामने दिख रहा है, ये किस टाइप का है, मोबाइल टाइप का है ना, या फोन टाइप की चीज है ना। अब ये कुछ काम करती है ना, जैसे क्या, कॉल लगाती है, मैसेज भेजती है, वीडियो दिखाती है, ये सब क्या है, उसके काम है। ये सब उसके क्या है, काम है। ये सब उसके क्या है, काम है। और ये चीज क्या है, मोबाइल टाइप की चीज है या फोन टाइप की क्या है ये चीज। तो जो टाइप है वही क्या है, क्लास है। ये जो सामान है किस कैटेगरी का है बताओ, किस क्लास का सामान है, फोन क्लास का ना। क्लास का मतलब क्या है, एक टाइप भी तो। जैसे यहां हम चार क्लास बना दिए, टाइम के हिसाब से जो पहले आया वो उस क्लास में, ये इस क्लास में, तभी तो हमारे लिए मैनेज करना क्या है, आसान है। कोई बैच, वैसे हर चीज होती है, हर चीज याद रखना। एक चीज क्या होती है, क्लास। अब वो क्लास जो जो क्या करती है, काम करती है। काम को हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्या, वर्ब। वर्क, हाँ वर्क भी बोलते हैं। और एक वर्ड और इस्तेमाल कर सकते हैं वर्क के लिए, वो क्या है, फंक्शन। हम कहते हैं ना ये चीज काम नहीं कर रही, ये चीज फंक्शन नहीं कर रही, इसका फंक्शन बिगड़ गया है, मतलब क्या बिगड़ गया है, काम बिगड़ गया है, या फंक्शन नहीं कर रहा है। फंक्शन का मतलब क्या होता है, काम। तो एक क्लास होता है ना, और एक चीज क्या होती है, फंक्शन। वो क्लास क्या काम कर रही है और क्या काम नहीं कर रही, जो काम कर रही है उसी को क्या बोलते हैं, फंक्शन। जैसे ये फोन लगाना, इसका क्या है, फंक्शन है। फोन लगाना इसका क्या है, फंक्शन है। फोन काटना फंक्शन है, बात करना फंक्शन है। जो काम कर रही है वो सब क्या है, फंक्शन है। मैसेज भेजना फंक्शन है, गाना सुनाना फंक्शन है इसका, है ना। तो मोबाइल एक क्लास है, और मोबाइल के अंदर जो काम होते हैं वो सब क्या है, उसके फंक्शन। तो यही कंसेप्ट लेके जावा चलिए कि भैया आपको काम कर रहे हो तो बेवजह तो बैठे नहीं, किसी अगर बैठे हो हाथ चला रहे हो तो कुछ तो दिमाग में चल रहा है ना, किसी वजह, जिस वजह से बैठे हो उस नाम की बनाओ क्या, क्लास। जिस चीज के लिए काम करने बैठे हो उस नाम की बनाओ क्या, क्लास। और वो चीज जो जो काम करेगी उस नाम के बनाओ क्या, फंक्शन। जैसे मेन एक क्या है, फंक्शन। और अब देखो, जावा में हम फंक्शन वर्ड इस्तेमाल नहीं करते, जानते हो क्यों। जब फंक्शन क्लास के अंदर होता है तो वो उसे फंक्शन नहीं बोलते, फिर मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेथड। मेथड क्या, मेन क्या है, मेथड बताया गया ना तुमसे, क्लास बनाओ फिर क्या बनाओ, मेन मेथड बनाओ। क्यों, क्योंकि वैसे मेन मतलब मेथड का मतलब वो क्लास जो काम करती है उसी को क्या कहते हैं, मेथड कहते हैं। ठीक है, फंक्शन भी बोलते हैं, लेकिन फंक्शन वहां बोलते हैं जब काम किसी क्लास के अंदर न हो, तब वही क्या कहा जाता है, फंक्शन। जब वही काम किसी क्लास के अंदर हो तो उसी को क्या बोलने लगते हैं, मेथड। जैसे ये लैंग्वेज अभी दिखा रहे थे ना, ये ये लैंग्वेज जिसमें कोड लिख रहे थे, वीबी स्क्रिप्ट। यहां पे जानते हो
यहां फंक्शन बनता है, क्योंकि यहां बिना क्लास बनाए तुमको काम करने की आजादी है। तो जब बिना क्लास का नाम दिए सीधे बना दोगे तो क्या कहा जाएगा? फंक्शन। लेकिन जब वही क्लास के अंदर बनाओगे तो क्या कहा जाएगा? मेथड। जावा में फंक्शन नहीं होता डायरेक्टली, क्योंकि जावा में कहेगा पहले क्या बनाओ? क्लास। और वो फंक्शन बनाओगे कहाँ? क्लास के अंदर। तो वो फंक्शन कहाँ रह गया? वो क्या हो गया? मेथड। तो एक चीज होती है, कोई एक चीज होती है, कोई एक वजह होती है, वो चीज जो काम करती है वही हम क्या बनाते हैं? मेथड। तो क्या कोई चीज बस एक ही काम करती है? बोलो, कोई चीज एक ही काम करती है? चीजें बहुत काम करती है। जैसे मोबाइल है, फोन भी लगा रही है, पिक्चर भी दिखा रही है, फोन काट भी रही है, मैसेज भी भेज रही है, 72 काम कर रही है कि नहीं कर रही? तो इस क्लास के पास कितने मेथड कहेंगे हम? 72 मेथड है। अगर ये 72 काम कर रही है तो, और 72 मेथड ऐसे नहीं कि अपने आप इसके अंदर आ गए गुण कुछ दिन में। ये भाई जैसे जैसे जितने काम इसमें बनाए गए, जितने मेथड बनाए गए, उतने काम ये करती। तो वही सेम यहां है। एक क्लास के अंदर अभी तक तुम लोग सिर्फ एक मेथड बनाते आए ना, तो आज से जान लो एक क्लास के अंदर एक मेथड नहीं, चाहे कई जितने मेथड हो सकते हैं। तुम्हारा मन करे एक क्लास के अंदर एक मेथड बनाओ, एक भी मत बनाओ, या इसके अंदर 100 मेथड बनाओ या 500 मेथड बनाओ, इसको लेके कोई रोक नहीं। तो एक क्लास के अंदर आप क्या कर सकते हैं? मेथड्स बना सकते हैं, कितने? जितना आपका मन करे। क्लियर है भाई? जितने उससे काम करवाने होंगे उस क्लास से, उतने उसके अंदर आप क्या बनवाओगे? मेथड। और सिर्फ एक ही मेथड नहीं होगा। लेकिन अभी तक हमने सिर्फ क्या बनाया? एक ही मेथड बनाया, मेन। अच्छा, इसका नाम बदल के देखा था ना, चलना बंद कर दिया होगा। ठीक है, चलो अब अगली क्लास में उसी पे देखेंगे। सर मेन मेथड तो एक ही रहेगा ना? हाँ, ये मेन मेथड क्या एक ही रहेगा? जितने भी मेथड रहेंगे एक टाइप का एक ही मेथड रहेगा। एक क्लास के अंदर एक नाम के दो मेथड नहीं रहेंगे।